जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के नए सिलेबस के बारे में, जो कि 2023 और 24 के सेशन के सितंबर अक्टूबर के मंथ में रिसेंट में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, जिसे आप टर्मल एग्जाम भी बोलते हैं, इसके सिलेबस की बात करेंगे। और आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। और बेसिकली बच्चों देखो, ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में आपको इस वीडियो में तीन चीजें पता चलेंगी। सबसे पहले तो मिड टर्म का सिलेबस पता चलेगा, एंड सेकंड प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं ये भी पता चल जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिड टर्म के पेपर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मैप हैं जिसके आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर सिलेबस के बारे में या फिर क्लास 11th के बारे में कोई भी आपका डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ये आईडी है हमारी। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ नोट्स के लिए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा जेएसके 11th क्लास, ठीक है, या फिर दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 11th की ज्योग्राफी में आपकी जो बुक्स हैं उनको देखते हैं। और ये जो सिलेबस है अभी हम डिस्कस करेंगे, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगा, ठीक है। पहली किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी है भारत भौतिक पर्यावरण, और तीसरी वाली किताब है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1, भाग 2 12th के लिए, ठीक है। इसमें से 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल बनता है। इंग्लिश में है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, एंड थर्ड है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल के। अब यहाँ पे अभी मैं आपको डीओई की तरफ से, ठीक है, डीओई की तरफ से जो ऑफिशियल आपका सिलेबस आया हुआ है वो दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो पहली वाली किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इससे 4 इकाइयाँ आएंगी। इकाई 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 4 से आएगा आपका मैप। फिर यहाँ पे आ जाते हैं अगली जो हमारी सेकंड बुक है भारत भौतिक पर्यावरण, इसमें 2 इकाइयाँ आएंगी। और फिर चैप्टर 1 से आएगा, चैप्टर 3 से आपका मैप आएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों को अच्छे से हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस वाली किताब। तो इस वाली किताब से जैसा अभी हमने देखा, इकाई हमारी 1 आएगी, 2 आएगी, 3 और 4, टोटल 4 इकाइयाँ आएंगी, ठीक है। पहली इकाई है भूगोल एक विषय के रूप में, और चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। तो ये आपको पढ़ना है मिड टर्म के एग्जाम के। इकाई नंबर 2 है पृथ्वी। अब इसमें देखो हमारे 3 चैप्टर। सेकंड चैप्टर है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, थर्ड है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फोर्थ है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर आपको मिड टर्म के एग्जाम के लिए पढ़ना, ठीक है। इकाई 3 जो हमारी तीसरी वाली इकाई है, इसमें से चैप्टर 5 हमारा डिलीट। बाकी चैप्टर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं, चैप्टर 7 भू आकृतियां तथा उनका विकास, ये दोनों के दोनों आपको मिड टर्म के एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इकाई 4 है जलवायु, इसमें से एक ही चैप्टर पढ़ना है मिड टर्म के लिए, चैप्टर 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक आपको पढ़ना है, बस 5वां आप हटा दीजिए, बस बाकी सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। अब इसी की हमारी जो दूसरी वाली किताब है भारत भौतिक पर्यावरण से देखते हैं। तो इसमें हमारी इकाई 1 और 2 आ रही है। इकाई 1 है प्रस्तावना, जिसमें चैप्टर 1 है भारत स्थिति, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है मिड टर्म के लिए। सेकंड इकाई है भू आकृतिक विज्ञान, तो इसमें चैप्टर सेकंड है संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान, सेकंड है अपवाह तंत्र। तो ये दोनों भी आपको मिड टर्म के एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। समझिए अच्छे तरीके से, मिड टर्म के लिए 3 ही चैप्टर आपको इस किताब से पढ़ने हैं। आगे बात करें अगर हम इसकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमारी पहली किताब है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें यूनिट 1 का चैप्टर 1 है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ये पढ़ना है। यूनिट सेकंड है हमारी अर्थ, इसमें 3 चैप्टर हैं। चैप्टर सेकंड है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, चैप्टर थर्ड है इंटीरियर ऑफ अर्थ, चैप्टर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ये पढ़ने हैं। यूनिट थर्ड है लैंडफॉर्म, जिसमें जियोमॉर्फिक रिसोर्सेस, लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन, ये पढ़ना है। और यूनिट 4 है जिसमें से चैप्टर 7 पढ़ना है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। सेकंड बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन, चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ फिजिको फिजिसियोग्राफी,
एंड चैप्टर थर्ड ड्रेनेज सिस्टम ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल देखिए आपका 30 नंबर का होगा, जिसमें 3 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। पहला चैप्टर पढ़ना है मानचित्र का परिचय, सेकंड पढ़ना है मानचित्र मापनी, और तीसरा पढ़ना है अक्षांश, देशांतर और समय, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इंग्लिश में देख लेंगे, जिस तरीके से अभी मैंने आपको मतलब इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो मतलब इंग्लिश की किताब से आप मैच कर लेना, ये 3 चैप्टर है। मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मिड टर्म एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारी जो वर्ल्ड वाली किताब है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके बारे में। तो मिड टर्म के एग्जाम के लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, इसी से एक मैप आएगा जो कि हमारा वर्ल्ड मैप रहेगा, ठीक है ना। और याद रखना, मैं ये बता रहा हूँ अभी आपको, 5 नंबर का मैप आपका आना ही आना है, यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। पहला तो पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि संसार के जितने भी महाद्वीप हैं, ठीक है, टोटल 7 महाद्वीप हैं, इनको आपको वर्ल्ड के मैप में चिन्हित करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, ठीक है। संसार के प्रमुख महासागर, जैसे पहला है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा है आर्कटिक, और पांचवा है दक्षिणी महासागर। इन 5 महासागरों को आपको पहचानना आना चाहिए कि विश्व के मैप में कहाँ कहाँ पे, याद रखना, ठीक है। तीसरा है प्रमुख प्लेटें, लघु प्लेटें, रिंग ऑफ फायर, और मध्य अटलांटिक जो कटक है, इसके बारे में। तो याद रखना बच्चों, इन तकरीबन 15 से 20 जो अंकित करने वाली जगह हैं, इन्हीं में से 5 जगह आएंगी आपकी, पूरी की पूरी 5 जगह, याद रखना, ठीक है। अगला मैप आ जाता है हमारा सेकंड वाली बुक का, भारत भौतिक पर्यावरण। तो इसमें से आप देखेंगे जो चैप्टर 1 है, भारत स्थिति, इसमें से भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, भारत का देशांतीय विस्तार कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, ये आएगा, ठीक है। भारत का मानक मध्यावह रेखा कितनी है, भारत से जो कर्क रेखा गुजरने वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, और भारत की भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, ये कहाँ पे है, ये है पढ़ना, ठीक है। संरचना भू और आकृति विज्ञान, जिसमें प्रमुख पर्वतों के बारे में, प्रमुख पेटियां, प्रमुख दर्रे, प्रमुख पठार, तटीय मैदान, द्वीपीय समूह, ये सभी आपको जो है वो अंकित करने आने चाहिए। तीसरा है अफवाह तंत्र, जिसमें मेनली जो नदियां हैं उसके उसको आपको मैप में अंकित करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो वर्ल्ड वाली जो मैप है, इसमें तो आप 5 नंबर जो है 5 नंबर बड़ी आसानी से ले आओगे, लेकिन इंडिया वाली जो बुक है इसमें बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इसमें बहुत से मैप हैं, ठीक है ना। लेकिन टेंशन मत लो, मैं अभी आपके लिए जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की जब वीडियो सीरीज लेके आऊंगा, तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर बताने के साथ साथ हर एक चैप्टर से अगर मैप भी बनेगा तो वो भी आपको अच्छे से समझा दिया करूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया, और इस तरह से आज का हमारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आप सभी बच्चों को सिलेबस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट में बताएं कि यस सर हमको सिलेबस समझ में आ चुका है, ठीक है। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन रह गई है, तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, इंस्टाग्राम की आईडी ओपन है आपके सामने, यहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।